सभी पार्टियों ने इस किसान के साथ धोखा किया है। जवाब मांगे कि मैं इलेक्शन दोबारा क्यों लड़ रहा हूँ। ये मूर्ख से मूर्ख जानता है कि संविधान में ये बात लिखी है इलेक्शन तो कि भाई 6 महीने के बाद इलेक्शन होना है, तो इसका मतलब 6 महीनों का त्याग होने वाला नहीं है। अपने संयुक्त किसान मोर्चा की गलती मानता हूँ, उन्होंने भ्रमित कर दिया किसान को कि किसी के डाले। अब वाक्य में समर्पित है किसान के लिए ये लड़का। तो 17 सीटों में क्या मतलब वो संदेश देना चाहेगा। इस एक सीट का ही मॉडल पेश कर देता कि अगर बीजेपी जीत के तो क्या जवाब है किसान के पास। फिर रेड्डू साहब मतलब उसकी कमजोरी है या दूसरे से डरता है, तो इसका मतलब नेता ही नहीं है। हिंद केसरी न्यूज चैनल के दर्शक जितने हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं उन सभी का स्वागत। हम टिकरी बॉर्डर पर अभी मौजूद हैं और हमारे साथ एक शख्सियत जिनका आपको परिचय के मोहताज नहीं है, प्रोफेसर दलवीर सिंह रेड्डू साहब जींद खटकर टोल से भी जुड़े हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चे की जनरल बॉडी की जितनी भी मीटिंगें होती हैं उनमें निर्णायक यानी कि कभी भी कोई स्थिति ऐसी फंसी है तो उनके सुझाव, इनके वक्तव्य वो एक मैच्योर और एक दिशा सूचक उसका काम करते हैं। आज सीधे ऐलानाबाद से 3 दिन का लगातार प्रचार किसान नेता विकल्प प्रचार के साथ करके अभी ये टिकरी बॉर्डर पर वापस अपने मोर्चे में पहुंचे हैं। राजनीति वो खेल है जिसको खिलाड़ी खेलते हैं, यानी कि जो अति चतुर, अति साहसिक यानी वो लोग खेलते हैं, और जो रेस्ट ऑफ पीपल यानी कि बाकी बचे हुए उनको मूर्खों की संज्ञा दी जाती है, वो उन पे वार्तालाप करते हैं, फॉलो करते हैं, दिन भर चर्चाएँ करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अखाड़े में उतरे हैं, तो इनकी एक निर्णायक भूमिका थी। आइए पूछते हैं इनसे। हाँ जी रेड्डू साहब नमस्कार। नमस्कार थी आपको भी, आपके चैनल के और आपके दर्शकों को भी। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। लंबी थकान है आप मैं तो कोई कमी नहीं, लेकिन थकान मतलब आंतरिक तौर से आत्मबल से बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि हम एक लक्ष्य की तरफ हैं और लक्ष्य दिखाई दे रहा है, तब तक थकान दिखाई नहीं देती। टिकरी बॉर्डर छोड़ के अचानक आप ऐलानाबाद में कैसे प्रचार में कूदे? देखिए वो एक बाई इलेक्शन है और इसमें भी कोई दो राय बात नहीं। ये तो हर बार कहते हैं कि ये इलेक्शन निर्णायक होगा, ये इलेक्शन निर्णायक होगा, ये सुनते सुनते कान बहरे हो चुके हैं सारी उम्र होगी। लेकिन ये एक्चुअली में एक निर्णायक था, इसमें कोई दो राय बात नहीं। इसके क्यों? क्योंकि इसके साथ बिल्कुल करंट में और 11 महीने से किसान मुद्दा भी जुड़ा हुआ इस बाई इलेक्शन के साथ। बड़ा बिल्कुल बहुत संबंध है इनका आपस के अंदर। क्यों ना हो कि ये आंदोलन पे निर्णायक रहेगा। बिल्कुल ये था, इसलिए कि यहाँ पर बार बार 11 महीनों से हमारे प्रत्येक किसान नेता और जनता और बिल्कुल स्पष्ट बात हो चुकी थी कि सभी पार्टियों ने इस किसान के साथ धोखा किया है, कोई इनका लाभ नहीं किया और इनको झूठे वादों से बलगला गया। इसलिए इतना बड़ा आंदोलन खड़े करने की आवश्यकता पड़ी। इसलिए अगर वो कोई भी पार्टी करती, आपने सुना होगा कि कांग्रेस ये बिल लाई थी तब ये अपोज करते थे, आज ये लागू कर दिया वो अपोज कर रहे हैं। एक तमाशा बना रखा है किसान के साथ, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। सभी तीनों की तीनों पार्टियां मुख्य दिखाई दे रही है वहाँ पर, जो सबको मौका मिल चुका है, एक कई बार मौका मिल चुका है। लेकिन मैंने तो आपके पक्ष में वो दिया है, तो पक्ष में दिया है। तो इसी प्रकार से जैसे हमारे नेता भी कहते हैं कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, और वो वापिस चले जाएं, तो उस बात का जवाब तो जनता मांगेगी, और जवाब देने वाले की हिम्मत चाहिए। क्या अब क्या बात होगी? तो वो भी जवाब मांगे कि मैं इलेक्शन दोबारा क्यों लड़ रहा हूँ। अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, वो जवाब दे दे, संतुष्ट कर दे जनता को। हमने कोई दिक्कत की बात है, वो संतोष नहीं कर पा रहा ना, ये बात का सवाल है। ये जनता की आवाज़ जन जन बोल रहा है कि अगर उसने वापिस ही जाना था तो इस्तीफा क्यों दिया। अब जिस मुद्दे के लिए दिया था वो मुद्दा यूं का यूं खड़ा है। दूसरी बात, ये मूर्ख से मूर्ख जानता है कि संविधान में ये बात लिखी है इलेक्शन तो कि भाई 6 महीने के बाद इलेक्शन होना है, तो इसका मतलब 6 महीनों का ही त्याग होया। 6 महीना सिर्फ 6 महीना का त्याग होया। ये कोई नई बात नहीं है। 6 महीना में इलेक्शन आ गया इसलिए लड़ना पड़ गया। मैंने तो सदा तक के लिए दिया था, 6 महीना में होना था तो इलेक्शन। तो अब उस बात में दम नहीं रहा। दूसरी बात, लड़ाई विधानसभा की बजाय विधानसभा में जब वो 32 नहीं लड़ पा रहे, यू लेग नहीं लड़ पाया, और इसलिए तो बाहर आया था। अगर किसानों के बीच में बैठ के ने कुछ प्राप्त करना था, राजनीतिक लाभ भी प्राप्त करना, तो त्याग के बिना प्राप्त नहीं होता। त्याग दिखावे का त्याग आज चलने वाला नहीं है। तो एक बार वहाँ पे विरोध आपने देखा होगा जमीनी स्तर पर। आप कई गांव में गए हैं प्रचार में, वहाँ आपको बीजेपी जेजेपी के विरोध का संदेश तो पहुँच रहा है स्कीम का। बिल्कुल, लेकिन वोट किसको दिया जाए, ये संदेश किसान तक पहुँच रहा है? वो किसको वोट दिया जाए, ये मैं अपने संयुक्त किसान मोर्चा
की गलती मानता हूँ, उन्होंने भ्रमित कर दिया किसान को कि किसी के डाले, अब डालने के लिए वो भी जगह नहीं है, वो भी जगह नहीं है। लेकिन वो उसके बाद उन्होंने एक किसान नेता अगर सर्वसम्मति से खड़ा कर दिया जाता और वो फिर भी आई थी तो वो ये फैसला नहीं ले पाए। हमारे किसान नेता नहीं केवल 11 महीने, मैंने जब उसकी बैक हिस्ट्री का पता किया, आप विकल्प प्रचार की बात कर रहे हाँ हैं। विकल्प प्रचार की बात कर रहा हूँ, जब मैंने उसकी बैक हिस्ट्री का पता किया, उन लोगों ने बताया और उसने प्रचार के अंदर ये कहता है कि मैं वोट नहीं मांग रहा, मैं अपना हक मांग रहा हूँ। इसका मतलब वहाँ पे जमीन से जुड़े हुए हैं। जमीन से जुड़ी वो मैं हक मांग रहा हूँ। मैंने आपकी 10 साल से लगातार लड़ाई लड़ रही है कि एक 340 करोड़ का मुआवजा दिलाने के लिए 925 करोड़, हाँ तो 925 करोड़ का हाँ मुआवजा ये इस पर टंकी के ऊपर 5 दिन चढ़ा रहा और सरकार को झुकाया, ये कोई छोटी बात नहीं है। चौटाला की कोठी का भी घेराव किया था उन्होंने, चौटाला साहब CM के। की चौटाला की कोठी का अभी डिप्टी सीएम की का बिल्कुल, बिल्कुल, घेराव बिल्कुल, किया बिल्कुल। और पूरे चैलेंज के किया। ऐसा बहादुर और सही नेता और उसका तो उन्हें, लेकिन अभी तो समय है, देखो लोगों क्या फैसला लेते हैं। लोगों के मन में तो है कि भाई ऐसा यहाँ पर हमारे साथ जुड़ना चाहिए, लेकिन आपको पता है लोगों से कैसा जुड़ाव देखा आपने उनका, बुजुर्गों से, बच्चों से? बहुत बढ़िया जुगाव देखा। लोग सब अपना मानते हैं सब ने माना कि भाई इसने हमारे लिए काम किया और आगे खड़ा पाता है। और ये भी है कि 30 तारीख के बाद अगर ये दूसरे बन गए, ये नहीं मिलेंगे, हारो चाहे जीतो, ये हमारे बीच में फिर भी आएगा, चाहे हारे चाहे जीते। तो ऐसा लगाव देखा और ये वाकई में समर्पित है किसान के लिए। ये लड़का बहादुर है, पढ़ा लिखा है और बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है। ऐसा किसान है, ऐसे ऐसे किसान आएंगे, अपने नुमाइंदे आएंगे, अपने बिल बनाएंगे, रद्द करवाएंगे, तो किसान का भला हो सकता है। ये मौका था, अवसर था। जैसे चडूनी साहब कहते हैं कि पंजाब में एक मॉडल तैयार किया जाए, हम आदर्श बना के दिखाएंगे, फिर बताएंगे। अल्टरनेट पॉलिटिक्स की, हाँ अल्टरनेट पॉलिटिक्स की इन पार्टियों से खुद उनकी स्टेटमेंट रही है, एक्सपेरिमेंट तो हो रहा है खुद यहाँ पे। पेमेंट रही है, जिसका अपोज संयुक्त मोर्चा ने किया था। लेकिन वो कहा, उसको बाहर भी किया गया इस बात के लिए कि भाई इलेक्शन लड़ना चाहिए, उन्होंने कहा था। वो जब वापस आए तो भी उन्होंने कहा मैं अपने स्टैंड पर कायम हूँ। और विकल्प से मित्रता भी उनकी उनकी पुरानी। मित्रता भी है। तो उसने कहा कि मतलब जो मैं अपने स्टैंड पर कायम हूँ। जब अपने स्टैंड पर कायम है तो 117 सीटों पर क्या मतलब वो संदेश देना चाहेगा। इस एक सीट का ही मॉडल पेश कर देता कि किसानों में वो ताकत है। अगर वो किसान, अगर जेजेपी ये रिस्क कम था, किसान हारता या जीतता। लेकिन अगर बीजेपी जीत गई, मुझे दुर्भाग्य से कहना नहीं चाहिए कि मतलब बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा किसान का। समीकरण बीजेपी के पक्ष में बन रहा है। अपने बन जाए खुदा न खास्ता, ये भी बहुत बड़ा रिस्क है। 100 का भी रिस्क है। अगर बीजेपी जीत गई तो क्या जवाब है किसान के पास फिर? रेड्डू साहब, जब कोई किसान हारता है, अब दूसरी किसान बात बेचारा इसलिए है कि ये देश है, हमारे देश सबको तो पता है। 15,000 रुपये वोट, अगर 15,000 वोट की लगाया जाए तो 1 लाख में 7 वोट और और 1 करोड़ में 700, पैरा फोर्सेज ने अगर कैसे 100 attack करोड़ किया? में 70,000, अब 70,000 वोट अगर सारी पैसे से आ गई, 70,000 करोड़ रुपए उन लोगों के लिए कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबको पता है? अगर पैसे से चलने लगा तो ये दुर्भाग्य होगा। उस समय जो है ना, मोर्चा का कोई जगह नहीं रहेगी। अब भी समय है, मोर्चा उस भाई का समर्थन कर दे और अपनी लिहाज और ताकत को बढ़ा ले। आंदोलन का क्या मैसेज है वहाँ? आपने किसानों से मुलाकातें की हैं, कृषि मुद्दों का, आंदोलन का वहाँ कितना असर है लोगों के अंदर? तो असर तो ठीक है, आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, तो फिर चाहते वहाँ हैं। 1400 करोड़ धन बल, ये कैसे अभी पड़ रहा है वहाँ पे? हाँ तो पैसे का हैवी पड़ रहा है, उनका प्रचार का माध्यम ज्यादा है। तो आंदोलन का असर तो नहीं स्थापित कर पा रहे हम ये है कि जो मोर्चा या नेता अगर मोर्चा ऐड देता, मोर्चा समर्थन देता, मोर्चा एक लाइन देता, चाहे कुछ भी देता, वोट कहाँ डालनी चाहिए, वोट कहाँ डालनी चाहिए, तो एक नया ही मतलब बात खिलती। मैं एक ज्वलन सवाल कर रहा हूँ। विकल्प प्रचार की आज वीडियो वायरल हुई है। उन्होंने कहा कि गुरनाम सिंह चडूनी वो पैसा बता दे जो उन्होंने अब ऐसे लिया हो या उन्होंने कांग्रेस से लिया हो, वो मजबूरी बता दें जिसकी वजह से वो यहाँ ये तय कर पा रहे कि सभी दलों का विरोध करो और किसान के पक्ष में किसान खड़ा हो जाए। वो तो वो भगवान जाने या चडूनी साहब जाने या जिससे लिए वो जाने। लेकिन ये एक कह जाता है कि भाई अगर पैसा नहीं लिया या कोई दबाव नहीं है तो क्यों नहीं अपना एक फैसला दे देते। चंदोनी साहब हरियाणा के ऊपर वाले नेताओं में हैं, क्या पता अपने उन पर लोग विश्वास करते हैं। अपने कद का दूसरा हरियाणा में वो नेता नहीं चाहते हो खड़ा हो, हैं? अपने वर्चस्व अपने कद का कोई नेता ना खड़ा करना चाहते हो। इस बात के बारे में मेरे सिद्धांत कुछ और तरह के हैं।
तो अपनी लाइन बड़ी बनाइए, अपने आप पर विश्वास रखिए, कोई किसी से बड़ा नहीं हो सकता। अपना ये सोचिए कि मैं अपने सिद्धांत पर हूं, तो मुझसे बड़ा कोई नहीं है। ये भूल है उस आदमी, इसका मतलब उसकी कमजोरी है, या दूसरे से डरता है, तो इसका मतलब वो नेता ही नहीं है। कांडा का कैसा प्रचार देखा आपने, लोगों से संपर्क जैसे? नहीं, संपर्क तो उसका विरोध हो रहा है, इसमें तो कोई दोहराई बात नहीं है, लेकिन वो वही बात है कि नहीं, डोर टू डोर लोगों से कैसे संपर्क होता है उनका, आपने देखा? जब मैंने इतना क्योंकि उससे मेरा कोई संबंध तो था नहीं, उसका तो मैंने नहीं देखा। मैंने उसका प्रचार किस प्रकार से हो रहा है, लेकिन वहाँ पैरा फोर्सेज, आर्मी, पुलिस तैनात की हाँ, गई है। उस पर इस प्रकार भी देखा है। किसानों से मिलने के लिए सीधे संपर्क नहीं होता। फोर्सेज की बसें, कुछ लोकल बसें, सरकारी बसें 5-7 चारों तरफ खड़ी कर दी जाती है 100 मीटर की दूरी पर, वो ताकि जो झंडा दिखाने वाले वो दिखाई भी ना दे, उनके नारे भी दिखाई ना दे, और वो अपनी सभा को सफल करता है, क्योंकि उनके पास धन बल तल श्याम भेद सब कुछ उनके पास। तो एक कारण तो हमें स्पष्ट हो गया कि एक आंदोलन से जो 11 महीने या बॉर्डर पे लगा के जाता है, उस क्षेत्र में ज़मीनी स्तर पे काम करता है, किसानों के बीच रहता है, वो साथी अकेला ना पड़ जाए, इसलिए आप उसको एक नैतिक समर्थन देने मैं नैतिक आत्मबल बढ़ाने के लिए उसका, और मैं अपना फर्ज समझते हुए कि आज का टाइम चाहे कोई थोड़ा बहुत किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, उन पार्टियों को दूर धर के किसान के साथ लगने का प्रत्येक का हक है। चाहे वो कांग्रेस का नेता भी क्यों ना हो, वर्कर नहीं, चाहे नेता भी हो। आज उसने कहना है पार्टी बाद में है, पहले किसान का एक बार हल निकाल लिया, फिर जुड़ लेंगे पार्टियों से। तो मेरी कोई पार्टी नहीं आज के दिन, मेरी पार्टी है तो किसान है, ये मैं आत्मा से कह रहा हूँ। और उस भाई की वो जीते, बड़ी खुशी की बात है, मैं शुभकामना देता हूँ। और उसकी एक पर्ची आएगी तो भी मैं उसके साथ हूँ। मतलब उन्होंने विचारधारा पे स्टैंड लिया है। हाँ, उसका फैसला खड़ा होने का बहुत बढ़िया है। और जिसको ये कोई कम से कम ये मानना तो नहीं रहेगा कि किसान नहीं था, हम कहाँ जाएं। आज किसान और मजदूर के पास एक ऑप्शन है कि वोट डालने के लिए विकल्प 4 ने ऑप्शन दिया है, और उसका लाभ उठाना आपने चाहिए। फैसले की बात की, जैसे जो विकल्प 4 ग्रुप है वो बार बार इस चीज़ का विरोध करता था कि संचालन में राजनीति नहीं आनी चाहिए, तो योगेंद्र यादव को बाहर कर दिया गया है, निष्कासन कर दिया गया है। इस पे क्या प्रतिक्रिया है? इसकी प्रतिक्रिया यह है कि योगेंद्र यादव का पहले भी कई बार अपोज हुआ है। मैं उन मीटिंगों में शामिल रहा हूँ, उन्होंने कई बार उल्लंघन किया है, और 9 सदस्यीय कमेटी के होने के बाद वो सुपर नेताओं में भी आता है, डिसीजन मेकर भी माना जाता है उसको। क्योंकि वह जो 9 सदस्य है प्रपोजल में इतने हैं, वहाँ प्रपोजल नहीं, वो डिसीजन में पार्ट हुआ है। नहीं, वो उनके ऊपर एक और लगा था कि मेरा सवाल है, लखीमपुर में घटना होती है, वहाँ पे टिकैत जी पहुँचते, एक तरफ DIG बैठा होता है, एक तरफ मंत्री बैठा होता है, और 45 लाख रुपए में वो मामला निपटा देते हैं। किसी भी संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व को वहाँ घुसने नहीं दिया जाता। प्रियंका गांधी की अरेस्टिंग होती है, सिद्धू जी भूख हड़ताल करते हैं। वो फैसला बहुत क्रिटिसाइज हुआ टिकैत का कि भाई आप मौत के सौदागर नहीं हो सकते। सभी नेताओं को कूदना पड़ा, चढ़ुनी भी पहुँचे वहाँ पे, और ये फैसला लिया गया कि मिश्रा के लड़के को जेल होनी चाहिए, उनका इस्तीफा होना चाहिए, और दोबारा नेतृत्व ने उस चीज़ को संभाला। तो चुपचाप जो व्यक्तिगत फैसला लेके मामला निपटा गए थे, तो टिकैत साहब बराबर के दोषी नहीं है क्या? इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन वही बात है कि जिसके पास थोड़ी सी पावर और ज़्यादा पॉपुलरिटी, जो चेहरा चमक जाता है, उसके बारे में बोले कौन। ये कई बार, एक नहीं अनेक बार चड्डूनी साहब खुद इस बात का अपोज कर सकते हैं कि मेरे को आउट किया जाता है, मेरे ऊपर हर बार मतलब चढ़ जाते, सारे के सारे बोलते, क्रिटिसाइज करते हैं। अब उसको क्यों नहीं बोलते आप? वो अपने आप फैसला ले लेता है, वो गलत लेता है, वो संयुक्त मोर्चा की सलाह नहीं मानता। ये चड्डूनी साहब की स्टेटमेंट है मीटिंगों में। करनाल में चड्डूनी जी व्यक्तिगत फैसला ले चुके हैं। हाँ। कि 1 महीने में जुडिशियल इंक्वायरी होगी। अभी तक इंक्वायरी का कोई रिजल्ट आपको पता है? वो आएगा भी नहीं, वो आएगा भी नहीं। तो ये मेरा अपना विचार, वो आएगा भी नहीं। इस तरह के पता नहीं कितनी तो इंक्वायरी बैठी, कितने आयोग बैठे, कितने कमीशन बैठे हैं, और आप एक का तो बता दो कि कोई हल निकला हो। आप यहाँ तक की सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 आदमी बनाए थे, 1 आदमी ने इनकार कर दिया था, 3 आदमियों की है, वो लाइट में आया जनता के सामने कि उन्होंने ये फैसला दे दिया। वेस्ट बंगाल में बीजेपी को करारी हार मिलती है। हाँ। तो सभी किसान उसका क्रेडिट लेते हैं कि हमने जीत हमारी वजह से हुई है। हाँ। यदि आज किसान के साथ, जैसा आपने बताया, किसान नहीं खड़ा होता, और यदि किसानी मुद्दा हारता है, या वो किसी
सीट हारता है किसान वहाँ से, तो उसकी जिम्मेदारी क्या संयुक्त मोर्चा या कोई लेगा लीडर उसका बड़ा कोई? ये जिम्मेवारी नहीं लेंगे, लेकिन जिम्मेवारी लेनी चाहिए। ऐलानाबाद में जो ये चुप्पी कह रहे हो आप, नहीं, वो विपक्ष को फायदा जिम्मेवारी लेना बनता है। अब दूसरी बात मुझे ये कहनी नहीं चाहिए, ये जो क्रेडिट लेते हैं 2000 किलोमीटर तो वहाँ पर मिशन लेके जाते हैं, वो 15 साल से राज कर रही है। लेकिन जिस राज्य के नेता वहाँ मिशन नहीं ले पाते। हाँ, वो 15 साल से सरकार में है, वो तो वैसे भी जितनी थी, इसमें कोई दो राय बात नहीं। चलो अच्छी बात है, ले लिया, वहाँ चले गए भाई, उसका आगे जाके फ्यूचर में लाभ मिल जाएगा, ये मेरी और है। राय होती है तो कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे आज नहीं तो 2 महीने 6 महीने 6 साल के बाद ये बात याद भी की जाएगी कि एक आदमी इस प्रकार भी बोल रहा था। आपने यहाँ माधोपुर का टेंट देखा, आपने रूपावास का टेंट देखा, सिरसा के 12 टेंट यहाँ पे रहे। क्या वो जो गाँव जिन्होंने यहाँ 11 महीने अपना साथ दिया आंदोलन का, वो क्या किसान नेता के साथ खड़े नजर आ रहे हैं वहाँ पे? देखिए, उनकी भावना है, लेकिन भावना के साथ साथ ये बड़े असमंजस में है। भावना वोट में तब्दील हो पाएगी? हाँ, हो पाएगी कि नहीं पाएगी वो समय वो जाने। अगर संयुक्त मोर्चा एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मैसेज दे देता, क्योंकि वो बेचारे टोटली का टोटली आंख मीच के संयुक्त किसान मोर्चे को सब कुछ मानते हैं, जबकि नहीं देन दीजिए, वो सब कुछ मानते हैं। अगर वो आज किसान इस स्थिति में जा रहा है कि संयुक्त मोर्चा ये कहे कुआं में पड़ना है तो कुआं में पड़ेंगे, रेल ट्रेन कटना है तो कटेंगे, बलिदान देना तो बलिदान देने लग ही रहे हैं। आज तो किसान मुद्दा मर रहा है वहाँ पे। नहीं, सुनिए, तो देने लग रहे हैं, लेकिन मेरे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक किसान लड़ा 11 महीने और सब कुछ शहीद तक हुए हैं और कुर्बानियां देने लग रहे हैं। जहां बोले एक काल के ऊपर मतलब 707 आते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि किसानों के नेता अभी तक लड़ाई लड़ी है। एक और ना उन्होंने कोई ऐसा, वही बात है, जेल में जाने के लिए कोई तैयार हुआ, कोई किसी पर कोई धारा नहीं लगी, कोई धारा नहीं लगी, किसी विपक्ष की पार्टियां पर नहीं लगी, इन पर नहीं लगी, कोई आम अनशन पर नहीं बैठा। छोटी छोटी मांग कर्मचारी बैठते, नौकरी का डर होता है, आम अनशन पर बैठ जाते हैं, जो पैसे का छोटा सा काम होता है। ये इतना सारे देश के नेता एक दिन का तो बर्तरे के दिखाया होता। ये मैं ये स्पेशल कहता हूँ। मैं जानना चाहूँगा आपके दूसरी बात नहीं, जो योगेंद्र यादव वाली बात आ गई थी, वो एक खाप की पंचायत में जाता है, फिर खाप के प्रधानों को बुलाओ, किसी को बुलाओ, एक राजनीतिक आदमी को यहाँ बुलाता है, उसका अपोज किया जाता है, अपोज कामयाब होता है, वो बाहर होता है और उसकी स्पष्टीकरण भी दिया जाता है। उनको परमानेंट बाहर रखना चाहिए। किसको? योगेंद्र यादव। बिल्कुल। जिस तरह से जो किसानों की आवाज और एक आईना दिखा रहे थे, पारदर्शिता पैदा कर रहे थे उसके अंदर मीटिंग की कि भाई ये गलत है, ये ठीक है, तो उसका उन्होंने दंड भुगतना पड़ा कि उन्होंने उनको बाहर कर दिया। तो वाक्य में लड़ाई लड़ रहे थे। क्या देर से हुआ फैसला है? हाँ, बिल्कुल देर से, लेकिन 1 महीने की कोई खास बात नहीं है, वो फिर इसी तरह से कर देंगे। अंतिम में मैं पूछूंगा, आपके 27 संगठन वो इसी तरह जैसे ये 4 परमानेंट करेंगे, क्योंकि ये उस बात में, उस वहाँ की जो सेंट्रलाइज पावर है उसमें ये कमजोर थे। जिसको अंतिम आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपके 27 संगठन थे, जिसमें टोलों से जुड़े हुए कमेटी थे, खाप प्रधान भी थे, वीरेंद्र उडारिये भी थे, जो हरियाणा कैडर से जुड़े हुए थे, जो चाहते थे कि हरियाणा के आंदोलन कैडर हो, हरियाणा के निर्णायक फैसले ले, तो आज उनके नाम पे क्या अपील है जो आपके साथी सुन रहे हैं? मेरे भाई, छोटा भाई बड़ा भाई मानते हैं, तो आज सारे गिले सुखे बल्कि ने जो कहीं पर भी है सबको इकट्ठा करके नतमस्तक होकर ने एकजुट दोबारा बन जाना चाहिए। वो सभी गलतियां जब बड़ा बन दिखाएंगे, कोई किसी का ग्रुप नहीं, सबसे बड़ा आज भी संयुक्त मोर्चे को संयुक्त मोर्चा बना देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, चाहे जो बाहर है और सबको इकट्ठा होंगे और प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए संयुक्त मोर्चे के बगैर कोई की सलाह बिना, प्रस्ताव पास किए बिना कोई बयान ना दिया जाए, जबकि बयान दिए जा रहे हैं। अंतिम में ऐलानाबाद के किसान के लिए क्या संदेश है? ऐलानाबाद के किसान के लिए दबाव है, वो चुप है, डरा हुआ, उसके लिए क्या संदेश है? ये संदेश ऐलानाबाद के किसान के लिए है कि उसके लिए एक ऑप्शन है, चाहे उनको पसंद है या नहीं है, उनका भाई है और भाई कमजोर नहीं होता। कमजोर उसको अगर वोट देंगे तो सबकी ताकत है, वह किसान की ताकत है, वो और ज्यादा सरकार में ना आए और ना आए, वो आंदोलन में ज्यादा सहयोग देगा और उनके लिए लड़ाई जो ना हर प्रकार की लड़ाई आगे ताकत से लड़ेगा। उसके साथ 10, 20, 50, 100, 20, 30, 50 हज़ार आदमी दिखाई देंगे, तो उतनी ताकत से वो किसान के लिए लड़ेगा और ये किसान को लाभ होगा, जो कि इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती जो 3-4 पार्टियां हैं।
और जो पैसा प्रलोभन उनको दिया जा रहा है प्रति व्यक्ति 15,000, तो 15,000 उस प्रलोभन में ना आए। वो पैसा कुछ चीज़ नहीं है, वो 10-5 दिन में ख़त्म हो जाता है। अपनी कमाई से काम चलेगा, अपने स्वाभिमान से काम चलेगा और संतान उसकी फले फूले। मतलब किसान अपनी आज़ादी को गिरवी ना रखे। हाँ, ये वहाँ पर मैंने गुलामी का भी रूप देखा है। वो अपने और किसान एक स्वाभिमानी और बहादुर कौम है, वो इस प्रकार के पैसे में प्रलोभन में नहीं आएगी। और अगर आती भी है तो यहाँ तक भी दिखा दे जैसे वो बहुत चीटिंग की हुई है, वो कहते कुछ है करते कुछ हैं, तो पैसे ले ले और वोट अपनी मर्जी से दे। मत ये भी कहूँगा। हाँ जी चौधरी साहब, आप भी 3 दिन प्रचार करके आए हैं वहाँ पे ऐलानाबाद में, तो आपने क्या माहौल देखा वहाँ पे, क्या संदेश है किसानों के नाम? हम तो व्हीकल प्रचार के माध्यम से गए थे। वो अपने नेता हैं, किसान के नेता हैं, वो 11 महीने यहीं हमारे साथी रहे हैं। और जो संयुक्त मोर्चा ने उसका मदद नहीं करते, वो उनकी बहुत बड़ी गलती है। वो चाहते हैं भाई जो ना आप तो इलेक्शन लड़ेंगे, चटनी साहब है या टकेत है, दूसरे साथी पे आपत्ति है, और कोई हमारा साथी किसान मोर्चे का और कोई इलेक्शन लड़े तो उसकी मदद नहीं करते। तो ये जान पूछ करके उसको कमज़ोर कर रहे हैं। कमजोर नहीं करना चाहिए किसान को। हाँ, उसको ये सामूहिक एक निष्कर्ष निकला है कि किसान जब खेती किसानी का मुद्दा उपचुनाव किसान ने नहीं मांगा था, किसी के इस्तीफे की वजह से स्थितियाँ बनी, तो ना आंदोलन में संदेश कमज़ोर हो, ना खेती किसान का मुद्दा वहाँ पे डाउन आना चाहिए। लेकिन ये तभी संभव है जब किसान के साथ खड़ा हो और सभी राजनीतिक दलों का एक सिरे से विरोध हो। जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया कि अभी 3-4 दिन का समय है, वहाँ जाति में, पैसे में, प्रलोभन में डू एंड डिवाइड की पॉलिसी खेली जा रही है और ये उस लड़ाका साथी को अकेला न रह पाए। इन्होंने, इन बुजुर्गों ने भी टिकरी बॉर्डर से वहाँ जाके प्रचार किया और उम्मीद करते हैं कि जो भी हरियाणा एसकेएम के साथ और भी साथी जुड़े थे, खाप नेता थे, वो भी अपनी तरफ से एक अपील जारी करें और किसान और राजनीति के विरुद्ध एक अच्छा संकेत दें। यही इनका निष्कर्ष है। इसमें जो भी आपकी राय, बेबाक राय हो, वो आप कमेंट्स के साथ आप इसमें डालिए और हमें किन कंटेंट्स पे आगे इसमें चर्चा करनी चाहिए वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। आप अपनी वीडियो, अपने विचार, ये पब्लिक सिटीजन वो जर्नलिज्म प्लेटफॉर्म है, वो भी आप हमें भेज सकते हैं। वी आर श्योर टू ब्रॉडकास्ट इस। जय किसान।